अभी तो जहां पर अभिषेक आज तो शरीर के जिस भी हिस्से में आपकी बाँछें हैं खिल रही होंगी। 6 एग्जिट पोल सबके सब जीत दिखाते हुए नीतीश का जादू चल गया। सीधा सीधा कहा जाए तो अगर ये सही निकलते हैं एग्जिट पोल। संदीप जी मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं और आपने तो इस बिहार के इलेक्शन को बहुत करीब से कवर किया है और हम तो पहले ही बहुत आशान्वित हैं और खुशी तो होगी ही, लेकिन हमारा मानना है कि बहुत सारे एग्जिट पोल्स में जो सीटों का आंकड़ा हमें दिखाया जा रहा है उससे बेहतर सीटें हम लाएंगे। और अरे भाई और क्या करोगे, क्या 200 से ऊपर जा रहे हैं? उससे बेहतर एग्जैक्ट पोल्स तक भी सीट दी जा रही है आपको, क्या 200 से ऊपर की ताल ठोक रहे हैं? नहीं उसमें कुछ एग्जिट पोल्स है जो हमें 130, 40, 150 के आसपास सीटें दिखा रहे हैं, उनकी जो लोअर लिमिट है। तो हमें लगता है कि किसी भी एग्जिट पोल की लोअर लिमिट भी बहुमत के आंकड़े को पार करती है, क्रॉस करती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में ये रही कि बिहार के आम जनमानस ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और एक सकारात्मक और बड़ा संदेश लोकतंत्र की सकारात्मक कैसे हो गया मतदाता अभिषेक? क्योंकि जो जैसा दिमाग जिक्र कर रहे थे, चर्चा में ये बात आई, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज भाई मुख्यमंत्री को रेट कर रही थी, लगातार ग्राफ गिर रहा था नीतीश कुमार का। लोकप्रियता में तेजस्वी नंबर 1 चॉइस बन रहे थे। यकायक आखिरी कुछ दिनों में क्या बदला कि नीतीश को लेकर जनता बड़ी सकारात्मक हो गई? देखिए, पहले तो मैं आपको इस बढ़े हुए मतदान के प्रतिशत के विषय में बताऊं कि हमें लगता है कि उसका एक कारण यह भी रहा होगा कि राहुल गांधी जी ने बिहार को आकर बदनाम करने की कोशिश की, तेजस्वी यादव जी को डेविएट करने का प्रयास किया, वोट चोरी की बात की और वोटर अधिकार यात्रा निकाली। तो बिहार के लोगों ने राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के लोगों को माकूल जवाब दिया और बताया कि कोई वोट चोरी नहीं हुई है, उनका वोट उनके पास सुरक्षित है और मतदान के दिन बढ़ चढ़कर वोटिंग करके अदालत में तय होंगे या चुनाव आयोग को जवाब देने चाहिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, ये आंकड़ा भी नहीं दिया पहले चरण में कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने पुरुषों ने वोट किया, ये तो मिल जाना चाहिए ना अभिषेक। आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक बटन दबाइए मिल जाएगा। भी छपा था, नहीं आप अखबारों में भी छपा था कि चुनाव आयोग की तरफ से संभवतः जब दोनों चरणों के मतदान हो जाएंगे तो एक कलेक्टिव डाटा, क्यूमुलेटिव डाटा मिलेगा। अखबारों में हमने पढ़ा वो पत्रकार भी पर्ची थाम लेते हैं और उसको ब्रेकिंग न्यूज भी चला देते हैं। पिछले कुछ चुनावों का ये मेरे पास बहुत अच्छी रिसर्च टीम है यहाँ पर। अभिषेक त्रितेश नंदन है, JNU के PhD हैं, इसराइल जाकर पढ़े और आप ही के बिहार से आते हैं। हरियाणा में बताया सिर्फ आंकड़ा, ना महाराष्ट्र में बताया, ना दिल्ली में बताया, ना झारखंड में बताया। और लोकसभा चुनाव में जब बताया तो कभी 11 दिन बाद, कभी 14 दिन बाद, कभी 8 दिन बाद, और चौथे, पांचवें, छठे चरण में 2-2, 3-3 दिन बाद भी बताने लगे। यहां तो 5 दिन हो गए, बता देते, पर्ची थमा देते हैं। चुनाव आयोग संदीप जी कब कौन से आंकड़े को जारी करेगा वो उनका विशेषाधिकार है और हम विशेषाधिकार केपेबल नहीं है उस सवाल का जवाब मतलब देने के लिए कि कब किया स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकते। उनका विशेषाधिकार क्यों भाई? ये विशेषाधिकार क्यों है? कोई टाइमलाइन होनी चाहिए ना। सवाल तो विपक्ष नहीं भाई संदीप जी, सवाल तो विपक्ष के साथ ही पूछ सकते हैं, आप मीडिया के साथ ही पूछ सकते हैं, एक आम नागरिक के रूप में हम भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपने जो सवाल चुनाव आयोग के बिहाफ में मुझसे पूछे हैं, हम अकाउंटेबल नहीं हैं। नहीं, वो बीजेपी वाले बड़ा जवाब देते हैं ना, जवाब दे सके। मंत्री, इस बात को बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं चुनाव आयोग का बचाव करने के लिए। नहीं, सबकी अपनी बात है। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर, स्वायत्त संस्थाओं पर सबको भरोसा करना चाहिए और अगर भरोसा करें उसका मतलब सवाल ना पूछें के विषय में पूछे जाए या उनकी विश्वसनीयता को, तो एक्स फैक्टर क्या रहा? अगर आप ये चुनाव जीत रहे हैं, थोड़ी अच्छी बात कर लेते हैं, अभी तो अच्छी बात कर लेते हैं, बाकी 14 को करेंगे। तो ये कौन जिता रहा है आपको? किसने किया है JDU का कल्याण? JDU ज्यादा सीट जीत रही है ना बीजेपी से। हाँ अभिषेक, देखिए नीतीश कुमार जी पर जब
मैं एक बात बताता हूं संदीप जी आपको, नीतीश कुमार जी पर जब जब राजनीतिक प्रहार हुए हैं, जब जब उनके राजनीतिक कद को कम आंका गया है, जनता ने उनको ताकत दी है संदीप जी। और उसके महागठबंधन बाद तो कम नीतीश हमले कर कुमार रहा जी था, हमले ज्यादा एक बड़े बीजेपी राजनीतिक से हो कद रहा के था। साथ उभरे हैं। नेतृत्व की बात हुई, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को तैयार नहीं। आखिर में थोड़ा समझ में आया भाई नीतीश कुमार का जलवा चल रहा है। देखिए नीतीश कुमार जी का जलवा क्यों चलता है? जनता की बदौलत चलता है ना, जनता उनको पसंद करती है। और मैंने हमेशा आपके डिबेट में भी कहा है कि नीतीश कुमार जी किसी की कृपा, गठबंधन, पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, आम जनमानस के सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद की वजह से बनते हैं। तो जेडीयू और ज्यादा कृपा सीटें की ले रही है पॉलिटिक्स ना कभी नहीं बीजेपी से। होती है। आज जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें ले रही है। देखिए अब तो ये आंकड़े सामने आएंगे तब सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम ये जानते हैं कि एग्जिट पोल्स से बड़े और चौंकाने वाले नतीजे आपको एग्जैक्ट पोल्स में दिखेंगे। बड़ी संख्या में एमवाई वोट्स हमको मिलेंगे, बड़ी संख्या में। आप आश्चर्य कर सकते हैं मैं एमवाई क्यों कह रहा हूं, मैं एम से महिला कह रहा हूं, वाई से युवा कह रहा हूं। तो अक्रॉस तो महिला को 10,000 कास्ट दे लाइन, दिए, वो खटाखट वो सरकारी घूस दे दी, तो ये गेम चेंजर है। 10,000 रुपए। अच्छा महिलाओं के लिए सिर्फ नीतीश कुमार जी ने यही योजना लाई है क्या संदीप जी? अच्छा, सशक्तिकरण की दिशा में इतना काम किया, हाँ। आरक्षण दिया, स्थानीय निकाय में 50% सरकारी नौकरियों में दिया, डोमिसाइल दिया, इंजीनियरिंग मेडिकल की कॉलेजेस में एडमिशन के लिए दिया, इतना कुछ किया महिलाओं के लिए। सिर्फ 10,000 रुपए कहाँ अटके हैं आप लोग? अच्छा, ये 10,000 रुपए तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए हैं ताकि वो स्वरोजगार कर सके। तो मुख्यमंत्री जीविका तो अब दीदियों नीतीश की कुमार ही बड़ी संख्या बनेंगे में ना। देख लीजिए, अगर ये सब देखकर हमारे नतीजे, महागठबंधन से अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े निश्चित नतीजों रूप में से। तब्दील हुए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। जिस तरह सूर्य का पूरब में उगना निश्चित है, ठीक उसी तरह बिहार के आम चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना उतना ही सुनिश्चित है।